हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए सेकेंड ईयर भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। इसमें हम राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं और आज हम राजस्थान के खनिजों का अध्ययन करेंगे। राजस्थान खनिजों का अजायब घर कहलाता है। राजस्थान में बहुत तरह के खनिज पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहता है। भारत में सबसे अधिक जो खनिज है वो झारखंड में निकाले जाते हैं और छोटा नागपुर का जो पठार है वो खनिजों के लिए भारत में बहुत अधिक प्रसिद्ध है। झारखंड के बाद राजस्थान का ही स्थान आता है खनिजों में। तो राजस्थान में बहुत से ऐसे खनिज हैं जिसमें राजस्थान प्रथम स्थान पे है। जैसे जो टंगस्टन है वो संपूर्ण भारत में केवल राजस्थान में ही मिलता है। टंगस्टन की जो खान है वो नागौर के डेगाना में स्थित है। संपूर्ण भारत में केवल एकमात्र खान है। जैसे चांदी है, सीसा है, तांबा वगैरह ये राजस्थान में मिलते हैं अधिक मात्रा में संपूर्ण भारत की तुलना में। और खनिजों को धात्विक और अधात्विक दो भागों में बांटा जाता है। धात्विक खनिज उन्हें कहेंगे जिनमें लौह अंश होते हैं, जैसे लोहा है, ये टंगस्टन है, मैग्नीशियम है, ये धात्विक खनिज कहलाते हैं। ये धात्विक खनिज उन्हें कहते हैं जिनमें लौह तत्व नहीं होता है, जैसे सोना है, चांदी, तांबा है। ये खनिज अधात्विक खनिज कहलाते हैं। उसके अलावा भी जो खनिज है उनका अलग अलग से वर्गीकरण है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक और आणविक खनिज, जैसे अभ्रक और यूरेनियम। बहुमूल्य पत्थर, पन्ना और तांबड़ा। रासायनिक खनिजों में नमक, बेराइट, चूना पत्थर, फ्लोराइट। उर्वरक खनिज जिप्सम, रॉक फास्फेट और पायराइट, ये उर्वरक खनिज है। फिर है अन्य खनिजों में स्टेटाइट, कैल्साइट, आक्रेस, ये खनिज है। और राजस्थान में जो खनिज है लगभग 79 किस्म के जो खनिज हैं वो पाए जाते हैं और 58 प्रकार के लघु खनिज यहाँ उत्पादित किए जाते हैं। और कुछ खनिज है जिनमें राजस्थान भारत में प्रथम भी है। तो इसमें जो सबसे पहले जो खनिज है अधात्विक खनिज, इसमें सबसे पहले स्थान है लौह अयस्क का। तो सबसे पहले जो लौह अयस्क है उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब लौह अयस्क की दृष्टि से राजस्थान राज्य एक पिछड़ा राज्य है, या ऐसे कह लो कि लोहे के भंडार और इसके जो उत्पादन है उसकी दृष्टि से राजस्थान एक गरीब प्रदेश है, क्योंकि लोहे के यहाँ अधिक मात्रा में जमाव नहीं है और यहाँ जो लोहा पाया जाता है वो एक घटिया किस्म का लोहा है। हेमेटाइट प्रकार का यहाँ लोहा है पाया जाता है। दूसरा, यहाँ जो लोहा है वो जैसे किसी एक विशेष बेल्ट में नहीं है, अलग अलग ये एक छितरा हुआ पाया जाता है, कहीं इधर उधर पाया जाता है। एक ही स्थान पर जो लोहा है वो प्राप्त नहीं होता है। और लोहे के लिए अधिकतर जयपुर है वो प्रसिद्ध है। जयपुर और इसके आसपास लोहे अयस्क है इसका उत्पादन किया जाता है। इसमें देखो जो लोहे में जो कमी आई है इसमें दो कारण दे रखे हैं। पहला है कि राजस्थान में लोह अयस्क जमाव काफी दूर स्थित है, जिससे जो परिवहन लागत है वो अधिक आती है। यह दूरी मुंबई और कांडला बंदरगाह से क्रमशः, मुंबई से तो देखो 800 किलोमीटर और कांडला बंदरगाह से 960 किलोमीटर है।
और सबसे पास में जो बंदरगाह है राजस्थान के, वो कांडला बंदरगाह है जो गुजरात में स्थित है। दूसरा कारण है इसमें, राजस्थान का लोह है वो एक घटिया किस्म का है। इससे जो लो एश के हैं वो 63% से 65% ही प्राप्त होता है, क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उच्च क्वालिटी का यहाँ लोहा नहीं मिलता है। और जो लोहा है वो जयपुर जिले में चोमू, मोरीजा, नीलमा, झुंझुनू में टोडा व डावला, सीकर जिले में नारदा, नानावास स्थित खानों से ये प्राप्त किया जाता है। और लौह खनिज जो क्षेत्र है उसे दो भागों में बांटा है, उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग। सबसे पहले उत्तरी पूर्वी भाग का अध्ययन करेंगे। देखो, उत्तरी पूर्वी भाग में सबसे पहले है मोरीजा बानोल क्षेत्र। उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी, इसमें पहला है मोरीजा, मोरीजा बानोल क्षेत्र, बानोल क्षेत्र। अब मोरीजा बानोल जो क्षेत्र है यह जयपुर जिले की आमेर तहसील में चोमू सामोद रेलवे स्टेशन से लगभग 808 से 10 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। राज्य में यह बहुत ही प्रमुख अयस्क जमाव क्षेत्र है। राजस्थान का प्रमुख क्षेत्र है लोहे की दृष्टि से। इसके अंतर्गत कई चालू खाने हैं, मतलब जो खान है अभी भी यहाँ से लोहा वो निकाला जाता है, जैसे टोडा, चिपलाटा, थोई, बनिया का बास, तातेरी, बागावास और भाटों की गली। यह कुछ खाने हैं जो यहाँ वर्तमान में भी यहाँ से लोहा है निकाला जाता है। यहाँ पे जो लोहा है वो हेमेटाइट किस्म का है और जो लोहा है वो 10 मीटर मोटी और 1 किलोमीटर से भी अधिक लंबी पट्टी में निकाला जाता है। उसके बाद सेकंड है नीमला रायसेला क्षेत्र। नीमला रायसेला क्षेत्र, यह क्षेत्र जयपुर से लगभग 65 किलोमीटर उत्तर पूर्व में और दौसा रेलवे स्टेशन से 25 किलोमीटर उत्तर में नीमला गांव के निकट स्थित है। और अन्य क्षेत्र है यहाँ लालसोट, भानगढ़, रतनपुरा, राजगढ़ और तेहला। और प्रमुख लौह अयस्क भंडार यहाँ है नीमला से 1 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है डाबला सिंघाना, नीम का थाना क्षेत्र। डाबला सिंघाना और नीम का थाना क्षेत्र, और इस क्षेत्र में जो डाबला स्टेशन से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूरी पर पश्चिम में ये पाए जाते हैं। इसके अलावा अलवर जिले में कुशलगढ़, पुरवा, राजगढ़, बीलता आदि स्थानों पर लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। फिर है सेकंड है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में देखो, अरावली श्रेणी के दक्षिणी पूर्वी सकेंद्रीय वक्र में लौह अयस्क के जमा क्षेत्र बिखरे हुए पाए जाते हैं और इस क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है नाथरा का पाल। अब नाथरा का पाल है, यह उदयपुर शहर से 60 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में थाना गांव के समीप स्थित है। अब पेपर में जो ये माइंस हैं, जो जगह हैं, इनके नाम पूछे जाते हैं।
जैसे नाथरा का पाल है, पूछा जाएगा नाथरा का पाल कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। किस लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में 20 लाख टन हेमेटाइट लौह अयस्क के भंडार है और यहाँ लोहे में 52% तक शुद्धता है, यानी 52% लोहा ही यहाँ शुद्ध मात्रा में पाया जाता है। नाथरा की पाल के बाद है सेकेंड थूर हुंडेर क्षेत्र। अब यह क्षेत्र उदयपुर स्टेशन से 20 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में स्थित है। यहाँ लोह अयस्क हेमेटाइट किस्म का है। राजस्थान में जो लोह अयस्क है वो हेमेटाइट किस्म का ही पाया जाता है और यहाँ लगभग 50,000 टन लोह अयस्क के भंडार होने का अनुमान है। अन्य क्षेत्रों में यहाँ बूंदी जिले में लोहारपुरा, भीलवाड़ा जिले में इंद्रगढ़ व पूरब नेड़ा, बांसवाड़ा जिले में कमलपुरा और लामपा, डूंगरपुर जिले में तलवारा, खामरिया और लोहारिया गांव, झालावाड़ जिले में पादरपाल व डांग आदि में लोह अयस्क मिलता है। लोह अयस्क के बाद है मैग्नीज। देखो राजस्थान में मैग्नीज की कच्ची धातु मुख्यतः बांसवाड़ा में मिलती है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मैग्नीज है, इसका उत्पादन किया जाता है और ये जो मैग्नीज है ये पायरोल्यूसाइट, ब्राउनाइट और साइलोमिलेन खनिज के रूप में मिलती है। बांसवाड़ा में इसकी जो खाने हैं वो लीलावानी, नराड़िया, सिलोनिया, कालाकुटा, घाटिया, कांसला, सागवान, इटावा, तिमामोरी, इन क्षेत्रों में इसकी खाने मिलती हैं। कुछ मैग्नीज अयस्क है वो राजसमंद जिले से भी प्राप्त किया जाता है। राजसमंद के नेगड़िया, स्वरूपपुरा, रामोसन गांव के निकट यह मिलता है। राजसमंद के बाद सवाई माधोपुर जिला है, वहां से भी मैग्नीज प्राप्त किया जाता है। और राजस्थान में बांसवाड़ा एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर मैग्नीज का जो उत्पादन है वो व्यापारिक दृष्टि से किया जाता है और मैग्नीज के जो भंडार है वो राजस्थान में वो 5.8 मिलियन टन है। मैग्नीज के बाद है टंगस्टन। टंगस्टन की जो खान है संपूर्ण भारत में जो खान है वो केवल राजस्थान में नागौर के डेगाना में स्थित है। लोहे एवं मैग्नीज की देखो राज्य में टंगस्टन वुल्फ्रेमाइट अयस्क से प्राप्त होता है। तो टंगस्टन का जो अयस्क है वो वुल्फ्रेमाइट है, इससे टंगस्टन प्राप्त किया जाता है। नागौर जिले के डेगाना भाकरी स्थित टंगस्टन परियोजना क्षेत्र में बड़ी मात्रा में टंगस्टन प्राप्त होने का अनुमान है। डेगाना स्थित यह जो खान है संपूर्ण भारत की एकमात्र खान है। अजमेर और नागौर की सीमा पर टंगस्टन के भंडार मिले हैं। यहाँ सेवरिया, पिपलिया, बीजाथल आदि में टंगस्टन के प्रचुर भंडार मिले हैं। पाली व सिरोही जिलों में इनके कुछ भंडारों का पता चला है। वर्तमान में सिरोही जिले में वाल्टा गांव में राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम द्वारा खनन कार्य किया जा रहा है। उसके बाद है सीसा और जस्ता। सीसा और जस्ता है यह भी संपूर्ण भारत में राजस्थान में ही सबसे अधिक निकाला जाता है।
और सीसा और जस्ता के साथ देखो चांदी का उत्पादन भी होता है। चांदी भी राजस्थान में सबसे अधिक निकाली जाती है संपूर्ण भारत में। चांदी लगभग 90% राजस्थान में निकलती है, अभ्रक यहाँ 22% निकलता है। देखो सीसा और जस्ता, भारत में सीसा और जस्ता सांद्र का उत्पादन केवल राजस्थान ही करता है। राजस्थान में जस्ता सीसा मिश्रित रूप में मिलता है। जस्ता, सीसा और चांदी, चांदी इसमें दिया नहीं है, लेकिन ये तीनों जो धातुएं हैं ये एक साथ ही प्राप्त होती है, और खासकर उदयपुर की जावर खान से। उदयपुर की जावर खान से जस्ता, सीसा और चांदी है ये निकाले जाते हैं। और यह भारत की सबसे बड़ी खान है चांदी जस्ते के लिए। सीसा जस्ता मिश्रित अयस्क को गेलेना कहते हैं। सीसा और जस्ता जिस अयस्क के प्राप्त होता है उसे गेलेना कहते हैं। इन धातुओं का लगभग समस्त उत्पादन उदयपुर के दक्षिण पूर्व में स्थित जावर खानों से प्राप्त होता है। और इसके अतिरिक्त चांदी अयस्क, सीसा व जस्ता सांद्र में यह 5.6 से 25.3 औंस प्रति टन के अनुपात में मिलती है। इन्हीं के साथ चांदी भी प्राप्त होती है। और राजस्थान में जो सीसा और जस्ता सांद्र का जो वितरण है वो 2 क्षेत्रों तक ही सीमित है, दक्षिण पूर्वी प्रदेश और उत्तरी पूर्वी प्रदेश। पहले है दक्षिण पूर्वी प्रदेश। देखो जस्ता एवं सीसा के अधिक महत्वपूर्ण जमाव उदयपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में जावर में मोचिया मगरा, बरोड़ मगरा और जावरमाला पहाड़ियों में स्थित है। मौजूदा खाने मोचिया मगरा पहाड़ी पर अवस्थित है और इनका उत्पादन प्रतिदिन 200 से 300 टन के मध्य होता है। खनन धातुओं में औसतन लगभग 5% सीसा और 7% जस्ता है वो निकाला जाता है। क्षेत्र के सीसे जस्ते के समुचित प्रयोग के लिए उदयपुर में देवारी नामक स्थान पर भारत सरकार का जस्ता शोधन संयंत्र अवस्थित है, जिसमें प्रतिवर्ष 36,000 टन जस्ते का शोधन किया जाता है। राजसमंद के ही राजपुरा दरिबा क्षेत्र में जस्ते और शीशे के लगभग 2 करोड़ टन के भंडार होने का अनुमान है। अन्य स्थान पर सीसा एवं जस्ता उपलब्ध है, उनमें मुख्य उदयपुर जिले में ऋषभदेव और देवारी, डूंगरपुर जिले में घुघरा और मांडो, बांसवाड़ा जिले में बारडालिया गांव आदि है। भीलवाड़ा जिले में रामपुरा, आगुचा, पुरा, बनेड़ा व गुलाबपुरा क्षेत्र में जस्ते के अपार भंडार मिलते हैं। रामपुरा आगुचा विश्व की सबसे बड़ी खान है। रामपुरा आगुचा जो कि भीलवाड़ा में स्थित खान है, ये विश्व की सबसे बड़ी सीसा और जस्ता की खान है। इनका उपयोग करने के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने रामपुरा आगुचा में तथा चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया और भीलवाड़ा जिले में सुपर समेल्टर संयंत्र ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया है। उसके बाद है उत्तरी पूर्वी प्रदेश। उत्तरी पूर्वी प्रदेश में सवाई माधोपुर जिले के
चौथ के बरवाड़ा नामक क्षेत्र में 100 मीटर लंबा और 8 मीटर गहरा ये खान है, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। और फिर अलवर जिले में गुड्डा किशोरी दास क्षेत्र में ये शीशे और जस्ते की खाने। उदयपुर जिले के उत्तरी सिंहेश्वर ब्लॉक में अजमेर जिले के सावर बाजता क्षेत्र में एवं कायड़ क्षेत्र में सीसा जस्ता के भंडारों का पता लगाया गया है। उसके बाद है तांबा कॉपर। देखो तो जो कॉपर है, जो तांबा है, वो राजस्थान में के झुंझुनू जिले से में जो खेतड़ी है वहां से प्राचीन समय से ही प्राप्त किया जा रहा है। जो सिंधु सभ्यता है उस समय से ही यहाँ से जो तांबा है वो निकाला जा रहा है। राजस्थान में जो गणेश्वर सभ्यता है उसे ताम्र सभ्यता भी कहते हैं, कि उस समय से ही यहाँ से तांबे का उत्पादन है वो किया जा रहा है। तांबा अलोह धातु पदार्थों में सबसे महत्वपूर्ण है। तांबा बहुत ही लचीला और बिजली का उत्तम संचालक है। तांबे की खानें वैसे तो राजस्थान में कई स्थानों पर पाई जाती है, लेकिन झुंझुनू जिले में खेतड़ी सिंघाना और अलवर में खो दरीबा खान है वो अधिक प्रसिद्ध है। झुंझुनू जिले की ये खेतड़ी और अलवर में खो दरीबा की जो खान है सबसे अधिक प्रसिद्ध खाने हैं। तांबे की प्रमुख खान खेतड़ी के निकट सिंघाना में स्थित है। इन्हें निकालने का कार्य हिंदुस्तान तांबा निगम खेतड़ी द्वारा किया जा रहा है। देश में तांबा शोधक कारखाना खेतड़ी में स्थापित किया गया है। खेतड़ी तांबा संयंत्र की उत्तर दिशा में बनवास क्षेत्र है जिसमें 9 करोड़ टन तांबे के भंडार हैं। उसके बाद है खो दरीबा क्षेत्र अलवर में स्थित है। देखो तांबे की खानें अलवर शहर से लगभग 48 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में खो दरीबा गांव के निकट पहाड़ियों के पास स्थित है। यहाँ जो तांबा है ये फाइलाइट और क्वार्ट्ज चट्टानों से मिलता है। और यहाँ पर जो खान का जो विकास है वो हिंदुस्तान तांबा लिमिटेड कर रहा है। उसके बाद जो तांबा अयस्क है इसके अन्य क्षेत्रों में उदयपुर जिले में देबारी है। फिर है सोना गोल्ड। नेक्स्ट है सोना गोल्ड। राजस्थान में सोना बांसवाड़ा जिले के आनंदपुर भूकिया और तिमारन माता क्षेत्र में निकाला जाता है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई कंपनी इंडो गोल्ड ने बांसवाड़ा जिले के जगतपुरा भूकिया आनंदपुर भूकिया क्षेत्र में 105.81 मिलियन टन स्वर्ण भंडार की खोज की है। उसके अलावा जो सोना है वो राज्य में अलवर, दौसा, उदयपुर, सीकर आदि स्थानों पे सोना की निकाला जाता है और कई खोज भी चल रही है। सोने की जो खान है उनकी खोज भी चल रही है। और सोना दोहन का जो कार्य है वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। तो ये राजस्थान के कुछ खनिजों का अध्ययन हमने किया है। नेक्स्ट क्लास में फिर से कुछ खनिजों का अध्ययन हम करेंगे। आज के लिए इतना ही। तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।